अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ऑनलाइन लेक्चर्स में आपको खुश आमदीद है। आज हम लेक्चर नंबर 21 फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का स्टार्ट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर का ओवरव्यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने एनकोडिंग ऑफ डाटा का टॉपिक जो है वो डिटेल में उसको डिस्कस किया था। अब एनकोडिंग ऑफ डाटा का ओवरव्यू ये था कि डाटा जो है अगर हम किसी भी लैंग्वेज में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फाइनली स्टोर, प्रोसेस, कम्युनिकेशन करने के लिए उसको बाइनरी सिस्टम में बाइनरी डिजिट्स में ही कन्वर्ट किया जाएगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो लैंग्वेजेस इसमें यूज़ की जाती हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके कैरेक्टर्स इंक्रीज़ होते रहे, लेकिन फाइनली जो है उसको बाइनरी डिजिट में ही कन्वर्ट करके ही कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट बनाया जाता है। अंडरस्टैंडेबल होता है फिर वो, और प्रोसेसिंग, फिर स्टोरेज और रिप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। और यहीं से आज का लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, और वो लेक्चर होगा मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। स्टूडेंट, ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 21। इस लेक्चर का मेन टॉपिक जो है वो मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। अब स्टूडेंट, जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने एनकोडिंग ऑफ डाटा में देखा था कि वक्त के साथ साथ जो है जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ होती रहती हैं, नंबर ऑफ़ यूज़र इंक्रीज़ होते रहते हैं। जब नंबर ऑफ़ यूज़र इंक्रीज़ हो रहे हैं तो एक्सप्रेस करने के वेज़ वो ज़्यादा जो है वो रिक्वायर होते रहते हैं कि हम ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। जब हम एक्सप्रेसिव हो रहे हैं तो अगर हम करैक्टर सिंबल्स की बात करते हैं, वो भी वक्त के साथ साथ हमें ज़्यादा रिक्वायर होते हैं। तो अब इसी तरीके से जब डाटा कम्युनिकेशन के अंदर ये जो मोड जो है ये टॉपिक हम देखते हैं कि पहले था कि जी बस डाटा किसी तरीके से बस पहुंच जाए, हमारा इससे कंसर्न नहीं है कि डाटा जो है वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। लेकिन अब क्योंकि हम वो डाटा प्रोसेसिंग साइकिल जो हम चैप्टर 1 से देखते आ रहे हैं, तो ये एक जो इनपुट है वो प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट बनती है, और वो आउटपुट जो है वहीं पे प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता, वो दोबारा राउंड में सर्कल में वो आउटपुट जो है फ्यूचर में डाटा जो हम इनपुट हमने करना है वो कैसे ज़्यादा जो है इंफॉर्मेटिव होगा, एक्सप्रेसिव होगा। तो एक चेन बन जाती है, नहीं आउटपुट जो है वहाँ प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, वो आउटपुट जो है उसके कंक्लूजन के बाद जो है फिर तुम्हारी जो इनपुट जो है वो पहले से ज़्यादा एक्सप्रेसिव जो है वो होती है। तो इनपुट जो है वो भी उसके मेथड्स और उसके करैक्टर रिप्रेजेंट करने के और वो वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ होते रहते हैं। तो अब जो है अब इसी के हवाले से ये मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन का टॉपिक है, इसको अभी हम डिटेल में देखते हैं। अब वो मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन क्या है? द वे इन विच डाटा इज़ ट्रांसमिटेड और कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड डाटा ट्रांसमिशन मोड और कम्युनिकेशन मोड। स्टूडेंट, जब आप मोड की बात करेंगे, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस बात को भी ज़हन में ज़रा आप रखेंगे, क्योंकि बोर्ड में ये ज़रा क्वेश्चन इस तरह अगर आ जाते हैं तो इसलिए इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। जब हम मोड की बात करेंगे, आइदर ट्रांसमिशन मोड या कम्युनिकेशन मोड, तो वो यही टॉपिक होगा जो आपने आंसर में लिखना होगा। तो अब जो है कि डाटा जो है उसका जो वे जो है, डायरेक्शन जो है वो किस तरफ को होगी, ये इस टॉपिक की मदद से हम रिप्रेजेंट कर सकेंगे। क्योंकि अभी हमने बात की थी कि इनिशियल जो है वो डाटा सिर्फ पहुंचाना ही मकसद था, हमें ये नहीं था कि डाटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बस हम एज्यूम ही करते डाटा पहुंच ही गया होगा। लेकिन अब जो है क्योंकि आउटपुट पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा था, तो हमें ये रिक्वायर नहीं था कि ये डाटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बस हमने पहुंचा दिया, डाटा पहुंच गया होगा। लेकिन अब जब नंबर ऑफ़ यूज़र, क्लाइंट्स, नोड्स इंक्रीज़ होते हैं, तो मुख्तलिफ तरह के डेफिनेटली जब सिस्टम जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है तो उसमें फिर वक्त के साथ साथ एरर्स भी आने के उसकी टाइप्स भी बढ़ते रहते हैं। मुख्तलिफ जो है वो प्रॉब्लम्स जो हैं, क्योंकि सिस्टम छोटा होता है तो उसमें डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं होते या बहुत कम होते हैं। जब सिस्टम बढ़ जाता है तो उसमें प्रॉब्लम्स और एरर्स जो हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, उनको फिर हैंडल करना जो है वो भी हमें पहले से ज़्यादा रिक्वायर्ड जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो पहले इनिशियल तो यही कि जी डाटा जब पहुंच गया है तो बस पहुंच गया होगा, हमें एक नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये टॉपिक में हम वक्त के साथ साथ ये भी हम देखते हैं। तो डाटा कम्युनिकेशन मोड का मतलब है कि जी वो डायरेक्शन है डाटा के फ़्लो का, कि किस डायरेक्शन में डाटा फ़्लो कर रहा है
बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस इज़ कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन मोड के डाटा के फ़्लो करने की डायरेक्शन क्या है। अब दो ही हमारे पास, अगर आप कंपोनेंट्स की बात करते हैं, सेंडर और रिसीवर होता है, तो ये इसमें किस सिमत में सेंडर से रिसीवर, रिसीवर से सेंडर, या अभी हम देखते हैं कि किस किस तरफ जो है डायरेक्शन डाटा फ़्लो कर रहा होता है, इस टॉपिक से हमें क्लियर होता है। हमारे पास 3 वेज़ हैं, मोड्स हैं डाटा को फ़्लो करने के बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। वो क्या हैं जी? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ये भी डाटा कम्युनिकेशन का मेन टॉपिक है, इसको भी कोशिश करेंगे डिटेल में डिस्कस करें। अब सबसे पहले है सिंप्लेक्स मोड। जिस तरह स्टूडेंट जो है, हमने ये फर्स्ट ईयर जब लेक्चर स्टार्ट किए थे तो हम बार बार ये, और आपको स्टूडेंट यही बताया है कि ये हमारे पास ये फर्स्ट ईयर जो कंप्यूटर साइंस में टूल्स भी है डेफिनेटली कोई हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे डाटा को रिप्रेजेंट करने के और एक्सप्रेस करने के, लेकिन मेन जो है हमारे पास वो ही डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। क्योंकि अगर चाहे कंप्यूटर सिस्टम हो चाहे कोई भी सिस्टम हो, इसमें हमारे पास हम कर क्या रहे होते हैं, हम डिफरेंट तरह की डाटा जो है इनपुट कर रहे होते हैं, डाटा की फॉर्म डिफरेंट है, वो हम सिस्टम को प्रोवाइड, अब सिस्टम को प्रोवाइड क्यों करते हैं? डेफिनेटली हमने कोई कैलकुलेशन प्रोसेसिंग करनी होती है। अब वो जो है वो डिफरेंट हमने कंपोनेंट बनाए हुए हैं, एक इनपुट का कंपोनेंट है, एक प्रोसेसिंग का कंपोनेंट है, एक आउटपुट का, एक स्टोरेज का, इस तरीके से मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हम बनाते रहते हैं। और कंपोनेंट जो हैं वो डिफरेंट ड्यूटीज़ डिफरेंट पर्सनस को, डिफरेंट सिस्टम्स को हम प्रोवाइड कर देते हैं। वो सिस्टम जो है अपनी जो प्रोसेसिंग फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता रहता है। तो अब सिंप्लेक्स मोड जो है उसमें डाटा जो है वो एक ही डायरेक्शन में जस्ट फ्लो कर रहा होता है। हमारा ये हम रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो जो आउटपुट अगर कोई बन गई, जो आउटपुट डाटा पहुंच गया, पहुंचा या नहीं पहुंचा, बस हमने ज़ूम कर लिया डाटा पहुंच गया और वापस जो डाटा जो आउटपुट है उसको दोबारा प्रोसेस के साथ हमने लिंक नहीं करना। बस डाटा पहुंच गया, आपको वक्त के साथ साथ किसी और मेथड के थ्रू बताना पड़ेगा, उसी सिस्टम के थ्रू एक्नॉलेज जो है वो आप वापस नहीं कर सकते कि डाटा पहुंचा ही नहीं है। अब वो डाटा पैकेट बाय पैकेट जो है वो सेंडर जो है भेजता जा रहा है, रिसीवर डाटा पैकेट रिसीव ही नहीं कर पा रहा, लेकिन वो सेंडर जो है वो डाटा पैकेट भेजता जा रहा है। तो अब उसी सिस्टम से लिंक होकर आप एक नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर सकते कि डाटा जो है पहुंच नहीं रहा तो अब स्टॉप कर दिया जाए फर्दर डाटा पैकेट, बल्कि पहले से जो डाटा पैकेट जो हैं जो रिसीव नहीं हुए उसको रीसेंड किया जाए। ऐसा इसी सिस्टम से कनेक्ट होते हुए पॉसिबल नहीं होता। इन सिंप्लेक्स मोड डाटा इज कम्युनिकेटेड इन ओनली वन डायरेक्शन। A terminal client node can only send data and cannot receive it, or it can only receive data but cannot send it। इसका मतलब है वो जो सेंडर जो है कंपोनेंट्स डाटा कम्युनिकेशन में, या तो एक वक्त में वो डाटा सेंड कर रहा है, पूरे सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, या तो वो डाटा सेंड कर रहा है या वो रिसीव कर रहा है। यानी ये नहीं हो सकता कि वो सेंडर जो डाटा सेंड भी करता जा रहा है और वो रिसीवर जो है वो अब डाटा वो भी रिसीव करके सेंड करी जा रहा है और जो सेंडर रिसीव करता जा रहा है, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये वन वे डायरेक्शन ही है। इट ऑपरेट्स इन अ मैनर सिमिलर टू ए वन वे स्ट्रीट। अगर वन वे स्ट्रीट, अगर हम नॉर्मल जो है स्ट्रीट्स की रोड साइड की बात करते हैं तो वन वे है, वन वे में ट्रैफिक जो है एक ही डायरेक्शन में फ़्लो कर रही होती है और उसी डायरेक्शन में फ़्लो करती जाएगी। अगर ट्रैफिक नहीं है, अगर उस पूरे जो स्ट्रीट में ट्रैफिक नहीं है तो ये नहीं मुमकिन कि दूसरी डायरेक्शन से जो है वो ट्रैफिक आनी शुरू हो जाए, क्योंकि उसका वे ही ये बना हुआ है कि वो वन वे एक ही तरफ को डाटा फ़्लो, ट्रैफिक फ़्लो करेगी, दूसरी साइड पे ट्रैफिक आ ही नहीं सकती। तो इसलिए अब ये सिस्टम जो है इनिशियल लेवल पे ही था। अगर आपने जो डाटा सेंड कर रहा है वहाँ तक अगर डाटा को पहुँचाना है तो किसी और वे से, किसी और स्ट्रीट से आप वो स्टार्टिंग पॉइंट को लिंक करेंगे, उसी स्ट्रीट से आप रिप्लाई या ट्रैफिक वापस नहीं आ सकती। आपको पता है स्टूडेंट के रोड साइड पे डिफरेंट वन वेज़ हैं। वन वे रोड जो है उस डायरेक्शन वो एक साइड पे होती है। अगर उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने पहुंचना तो किसी और जगह से घूम के हमें किसी और वे से स्टार्टिंग पॉइंट पे आना पड़ता है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है वो नेवर चेंजेस। अगर सेंड हो रहा है तो एक साइड पे है तो उसी साइड पे ट्रैफिक फ्लो या डाटा पैकेट जो है
उसको हम सेंड करते रहेंगे। दिस मोड इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए यूनी डायरेक्शनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। यूनी का मतलब सिंगल, कि ए की तरफ जो है डाटा की डायरेक्शन होती है, ए की तरफ डाटा फ्लो कर रहा होता है। सिंप्लेक्स मोड इज़ यूजुअली यूज फॉर रिमोट डिवाइस दैट इज़ मेंट ओनली टू रिसीव डाटा। और नॉर्मली जो है ये ऐसे इन्वायरमेंट में यूज़ किया जाता है ये मेथड, मोड ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, कि जिसमें डाटा बस रिसीव करना ही रिक्वायर है। वो सेंडर सेंड करता जा रहा है, रिसीवर रिसीव करता जा रहा है। अब वो रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन सेंडर सेंड करता जा रहा है और रिसीवर कोशिश करता जा रहा है कि वो डाटा रिसीव करे। अब इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास, एग्जांपल जो है रेडियो और टीवी ट्रांसमिशन, जो हम स्टैंडर्ड वे से बात करते हैं कि रेडियो और टीवी जो है उसके ज़रिए डाटा हम सिर्फ रिसीव ही कर सकते हैं। नॉर्मल वे की, स्टैंडर्ड वे की बात कर रहा हूँ, उसमें अगर डाटा जो है अगर नहीं पहुँचता तो आप उसी सिस्टम से कनेक्ट होकर नहीं, बल्कि किसी और सिस्टम के थ्रू जो सेंडर जो है उस तक मैसेज पहुँचाते हैं कि डाटा मुझे रिसीव नहीं हो रहा, आप उसी सिस्टम से कनेक्ट होकर नहीं बता सकते। डाटा सेंड फ्रॉम कंप्यूटर टू प्रिंटर इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स मोड। तो ये भी सिंप्लेक्स मोड है कि आपके कंप्यूटर से डाटा जो है प्रिंटर तक जाता ही है। प्रिंटर जो है वो आपको वापस वहाँ से डाटा वापस आप तक नहीं आ सकता, प्रिंटर डाटा से रिसीव करता रहता है। उसके बाद जो है अगर आप कीबोर्ड की बात कर रहे हैं तो कीबोर्ड भी ऐसे ही है कि कीबोर्ड से डाटा जो है सिस्टम को प्रोवाइड किया जाता है, सिस्टम से कीबोर्ड को डाटा प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल ऑल्सो यूज सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल जो हैं, जो हम डिफरेंट डिपार्टमेंट स्टोर में अगर यूज़ करते हैं, वो भी नॉर्मली वन वे कम्युनिकेशन ही होती है। सिंप्लेक्स मोड ही उसको उसमें फॉलो किया जा रहा होता है। और कीबोर्ड की भी मैंने आपसे बात की। इसमें अगर आप इसका डिसएडवांटेज जो हमने पहले बात की थी कि अब जो है अब डाटा कम्युनिकेशन में सिर्फ डाटा जो है वो पहुंचा देना ही जो रिक्वायर नहीं होता, इसी से हमारी वो डाटा कम्युनिकेशन का सिस्टम जो है वो स्मूथली वर्क नहीं करता, बल्कि हमें रिप्लाई या एक्नॉलेज भी रिक्वायर होता है। क्योंकि अब जो है नंबर ऑफ़ यूज़र सिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, तो उसमें अगर डाटा जब हम भेजते हैं तो हमें एक यूज़र को थोड़ी हम भेज रहे हैं, सिस्टम एक से ज़्यादा यूज़र को डाटा भेजा जा रहा है। तो अगर आप कॉन्टिन्यूसली डाटा भेजा जा रहा है लेकिन वो वहाँ पे डाटा रिसीव ही नहीं हो रहा, तो फिर भी जो आपके जो कंपोनेंट्स जो हैं वो डाटा सेंड करने के जो कंपोनेंट्स हैं वो तो वर्किंग करते जा रहे हैं। आगे किसी भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एरर की वजह से डाटा पहुँच नहीं रहा, लेकिन वो कंपोनेंट्स तो वर्क करते जा रहे हैं। और अब यूज़र जो हैं वो भी एक से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम पर तो लोड आता जा रहा है, लेकिन सिस्टम से ज़्यादा यूज़र जो बेनिफिट ले ही नहीं पा रहे, क्योंकि डाटा तो वो रिसीव उनको हो ही नहीं रहा। तो इसलिए ये जो मोड है ये इस सिचुएशन में फिर ये इसके डिसएडवांटेज में चला जाता है। द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मोड इज़ डैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्फर्म सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। इसके ज़रिए ये नहीं बताया जा सकता कि डाटा जो है वो प्रॉपर्ली सक्सेसफुली रिसीव हो गया है कि नहीं हो गया, तो ये इसका डेफिनेटली डिसएडवांटेज है। तो सिस्टम पे लोड तो आता जा रहा है, लेकिन सिस्टम से जो है बेनिफिट्स जो है वो नंबर ऑफ़ यूज़र्स को तो नहीं मिल रहा, कई यूज़र को तो डाटा रिसीव ही नहीं हो रहा। तो ये इसका डिसएडवांटेज, दिस मोड इज़ नॉट वाइडली यूज। अगर आप बल्क की बात करते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ यूज़र्स और आपको फिर एक्नॉलेज और रिप्लाई चाहिए होता है, तो उसमें ये मोड जो है ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होता। अगर आप ये फिगर है, सिंपल फिगर है, डाटा सेंडर से रिसीवर तक या तो जा सकता है या फिर वो रिसीवर से जा सकता है, एक वक्त में एक ही होगा। ये नहीं है कि ये दोनों एरोज हैं, इसका मतलब ये नहीं कि डाटा आ भी रहा है जा भी रहा है, ऐसा नहीं है, वन वे कम्युनिकेशन ही है। अब हाफ डुप्लेक्स की बात करते हैं। अब हाफ डुप्लेक्स जो है इसमें हमारे पास जो है कि डाटा जो है अब सिंप्लेक्स, अब ये जो मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन ज़ाहिर है इसमें डिसएडवांटेज हमें मिला, तो फिर कोई और मेथड वक्त के साथ साथ हमने बात स्टूडेंट यही कर रहे हैं कि जो प्रॉपर हमने चैप्टर 1 में भी JSTLC देखा था, उसके एंड पे जो सिस्टम का एंड जो होता है वो क्या होता है, वो एक्नॉलेज और रिप्लाई। अब वो जो फीडबैक जो है, फीडबैक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। फीडबैक से हमें पता चलता है कि यूज़र जो हैं जो सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं वो सिस्टम से कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद हुए हैं, कितना ज़्यादा उन्होंने फ़ायदा उठाया, क्या उनमें प्रॉब्लम्स आए हैं। किसी सिस्टम में फ़ीडबैक जो है उस सिस्टम की एनहेंसमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए बेटर होता है। तो अब जो है
अगर हम ये बात यहाँ पे डाटा जो है वो सेंड करते जा रहे हैं लेकिन वो रिसीव हो ही नहीं रहा, तो फिर अब ये फीडबैक जब दिया गया यूज़र की तरफ से कि ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए फिर इस सिस्टम को एनहेंस किया गया और ये अगला मोड बना हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में डाटा को सेंड भी किया जा सकता है, रिसीव भी किया जा सकता है, दोनों साइडों पे, यानी सेम जो कम्युनिकेशन मेथड मीडिया बल्कि कम्युनिकेशन मीडिया आइदर वायर और वायरलेस हम यूज़ कर रहे हैं, उसी के ज़रिए डाटा भेजा भी जा सकता है, रिसीव भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि दोनों डायरेक्शन में आप कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही डायरेक्शन होगी। यानी ये नहीं है कि इस कम्युनिकेशन मीडिया से डाटा एक वक्त में आप सेंड भी कर रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। सिंप्लेक्स में तो था कि वो जो मीडिया है वो वन वे ही डाटा सिर्फ जाएगा ही जाएगा, उसके ज़रिए डाटा वापस आ ही नहीं सकता। तो अब जो है कोई और आप मेथड जो वे अडॉप्ट करेंगे, लेकिन ये हाफ डुप्लेक्स में डाटा जा भी सकता है और आ भी सकता है, लेकिन उसका मोड डायरेक्शन का पाथ फ्लो एक वक्त में एक ही तरफ होगा। यानी आपको स्विच करना पड़ेगा, डाटा जा रहा है तो फिर जाएगा, और अगर आपने रिसीव करना है तो फिर वो जो सेंडिंग वाला जो उसका जो फंक्शन है वो उसको रोका जाएगा और फिर उसका मोड को स्विच करके रिसीविंग मोड पे लेके जाया जाएगा और उसी मेथड से उसी वे से फिर डाटा रिसीव होगा। ये माइंड में रखें। इन हाफ डुप्लेक्स मोड डाटा कैन बी सेंड एंड रिसीव्ड in both direction but only in one direction at the same time. Data can be sent and received alternatively. तो आप इसको alternately आप इसको स्विच करके डायरेक्शन को, इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त में डायरेक्शन एक ही होगी। फॉर शिफ्टिंग बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डाटा कम्युनिकेशन चेंज, इसकी जो डायरेक्शन का जो फ्लो है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। अब इसको चेंज करने के लिए, क्योंकि जो हमारे पास जो है, जो हम टनल की बात कर रहे हैं, जो वे की बात कर रहे हैं, उसमें पहले जितना भी डाटा है उसको आप पहले फ्री करेंगे। वो जो टनल है उसमें सारा डाटा, अगर आप रोड साइड की बात ही करते हैं तो अगर टनल ही है, जो ब्रिज ही है, उस पर अगर ट्रैफिक आ रही है तो डेफिनेटली उस टनल को आप फ्री करेंगे तो फिर उसकी जो डायरेक्शन चेंज करेंगे, दूसरी साइड से ट्रैफिक आएगी ना। टनल जो है, टनल में तो वन वे ही है। अब अगर आप अभी टनल के अंदर अगर ट्रैफिक अगर मौजूद है तो उसी टाइम आप दूसरी साइड पे टनल में जो ट्रैफिक इन कर देंगे तो जाहिर है फिर तो क्लियर नहीं होगी। तो इसलिए जो है, जो टनल जो है उसको पहले फ्री किया जाएगा। फ्री करने के बाद उसका जो इसकी डायरेक्शन जो है उसको चेंज की जाएगी और उसी टनल में या वो जो मीडिया है उसके ज़रिए दूसरी तरफ से डाटा जो है फिर उसके अंदर एंटर किया जाएगा, सेंड किया जाएगा। इससे ये इसका डिसएडवांटेज है कि टाइम वेस्ट होगा और स्लोज डाउन डाटा ट्रांसमिशन स्पीड, क्योंकि डेफिनेटली आप स्टूडेंट माइंड में रख सकते हैं, आपको माइंड में यह आ सकता है, आप क्लियर हैं कि जी अगर टनल की बात करें, जब टनल को फ्री करेंगे तो अब होल टनल ही फ्री है। एक टाइम ज़ाहिर क्या होगा कि अगर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो होल टनल फ्री है, उसमें कोई ट्रैफिक नहीं है। अब डायरेक्शन चेंज होगी, अब दूसरी साइड से ट्रैफिक जो है वो अब वापस आनी शुरू होगी और वो जो सेंडर था उसको तो काफ़ी वेट सेट पे चला गया। अब काफ़ी वो टनल में ट्रैफिक इन होगी, वो टनल से होते ही हुए फिर वो जो सेंडर था वहाँ तक डाटा पहुँचेगा दोबारा रिवर्स में। तो इसलिए जो है ये काफ़ी टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा। ये इसकी डायग्राम जो है हाफ डुप्लेक्स, अब इसमें एक ही डायरेक्शन से डाटा जा भी सकता है, आ भी सकता है, लेकिन वही बात है कि सेंटर में जो एरो जो है ये टनल सपोज अगर आप कहते हैं इसको पहले फ्री करना पड़ेगा, इसमें कोई भी डाटा नहीं होगा, फिर डायरेक्शन चेंज की जाएगी। जिसमें आप वो वन लेन ब्रिज की भी बात कर सकते हैं। जो ब्रिज है उसमें एक ही लेन है, एक ही लेन, एक ही ट्रैफिक, एक ही कार को ट्रैवल करने की उस पर जगह है, मूव करने की जगह है। तो पहले एक डायरेक्शन में ट्रैफिक जो फ्लो उसको कराया जाता है और उसको उस साइड पे उस ट्रैफिक को रोका जाता है और टनल को फ्री किया जाएगा और उसके बाद जो है उधर साइड से डाटा जो है ट्रैफिक को इन किया जाएगा। इस तरीके से ये कहीं अगर आप रोड साइड पे अगर जाते हैं तो कि ऐसे कोई स्मॉल ब्रिज आपको देखने को मिल सकते हैं कि जहाँ पे ट्रैफिक जो है वो वन वे ही है, एक तरफ का ट्रैफिक पे उस साइड की ट्रैफिक को रोका जाता है और दूसरी साइड से ट्रैफिक आती है फिर उसके स्टार्टिंग पॉइंट को रोका जाता है और फिर ये डायरेक्शन को चेंज करके इस तरीके से टर्न बाय टर्न जो है वो ब्रिज जो है वो दोनों तरफ की ट्रैफिक को यूटिलाइज़ करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हाफ डुप्लेक्स, अब उसमें हमारे पास अब ये
इंटरनेट ब्राउजिंग जो है स्टूडेंट, ये भी माइंड में रखें, इंटरनेट ब्राउजिंग जो हम करते हैं, सर्फिंग जो है ना, वो भी हाफ डुप्लेक्स की ही एग्जांपल है। इसको आप देखते होंगे कि जब आप कोई रिक्वेस्ट प्लेस करते हैं, व्हेन अ यूज़र सेंड्स अ रिक्वेस्ट फॉर अ वेब पेज, द डाटा फ्लोज फ्रॉम द यूज़र्स कंप्यूटर टू द वेब सर्वर। अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करने की रिक्वेस्ट प्लेस करते हैं तो पहली रिक्वेस्ट जो है वेब सर्वर हो, जो मेन कंप्यूटर है, वहाँ तक आपकी रिक्वेस्ट जाती है। ठीक है, वो सर्कल जो है, अगर आप वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, जिसके टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में एक डायरेक्शन सर्कल जो है वो एनिमेशन में आपको दिखाया जाता है, तो वो उसकी भी एक ही साइड पे पहले डायरेक्शन होती है कि डाटा आपकी रिक्वेस्ट जो है होस्ट कंप्यूटर वेब सर्वर तक जा रही है और वहाँ तक पहुँचती है, उसको एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है, और फिर उसकी आपकी जो रिक्वेस्ट जो है उसको ओबे किया जाता है और डाटा जो है वो एज ए वेब पेज जो है आपको फिर सेंड करना शुरू कर दिया जाता है। तो ये जो इंटरनेट ब्राउजिंग जो है ये भी हाफ डुप्लेक्स की ही एग्जांपल है। वेब सर्वर आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट sends the information back and data flows from the web server to the users computer। वो जो रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद, उसको प्रोसेस करने के बाद जो है वो आपका डाटा जो है फिर वो आपकी रिक्वेस्ट जो है एज ए वेबसाइट जो है वो वेब सर्वर से आपके कंप्यूटर तक आनी शुरू हो जाती है। इट मीन्स डैट एट अ टाइम ए यूज़र कैन आइदर सेंड ए रिक्वेस्ट, तो या तो आप यूज़र जो है रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है या वो डाटा रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो ये वो इंटरनेट जो ब्राउजिंग जो सर्फिंग जो है वो भी हाफ डुप्लेक्स की ही एग्जांपल में आता है। इट इज़ लाइक वो जो हम बात की है, इट इज़ लाइक ए वन लेन ब्रिज वेयर टू वे ट्रैफिक मस्ट गिव वे इन ऑर्डर टू क्रॉस द ब्रिज। तो ये जो है रोड साइड पे आप देखते हैं। ये एडवांटेज जो हमारे पास जो हम बात कर रहे थे सिंप्लेक्स, उसका जो डिसएडवांटेज था कि एक्नॉलेज जो है वो कंफर्म नहीं किया जा सकता कि डाटा जो है वो प्रॉपर्ली रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। इसमें ये इसके एडवांटेज में आ जाता है कि जी ये इसको कंफर्म किया जा सकता है कि डाटा रिसीव हो गया है। लेकिन ये है कि इसमें भी जो हमने डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं कि जी डायरेक्शन जो एक तरफ ही होगी, एट द सेम टाइम दोनों साइड पे डाटा फ्लो नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें कम से कम ये फ़ायदा होना शुरू हो गया कि इसमें इस सिस्टम के थ्रू जो है एक्नॉलेज कंफर्म किया जा सकता है कि डाटा रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। अगर डाटा रिसीव नहीं हुआ तो एरर प्लेस किया जा सकता है। तो ये इसके एडवांटेज में आ गया। लेकिन ये है कि एक वक्त में डायरेक्शन एक ही तरफ होगी। अब जो है फुल डुप्लेक्स जो नॉर्मली अब इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब ये जो तीनों जो हम मोड देखे हैं ये एनवायरनमेंट्स के हवाले से ये नहीं कि बाकी जो हम पहले दो मोड्स हैं वो बिल्कुल ही ऑब्सलीट हो गए हैं, लेकिन जो सिस्टम के हवाले से जहाँ रिक्वायर है तो वो सिस्टम वो मोड्स भी यूज़ किए जा रहे हैं। ये लास्ट जो है इस टॉपिक में वो हमारे पास है फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स में क्या है कि डाटा वो कम्युनिकेशन मीडिया के ज़रिए दोनों साइडों पर एक ही वक्त में फ़्लो कर सकता है। इन फुल डुप्लेक्स मोड डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में दोनों साइडों में कम्युनिकेशन हो सकती है। फुल डुप्लेक्स जो है प्रोवाइड्स ए फास्टर मोड ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, क्योंकि आप देखें ना जिस तरह हमने हाफ डुप्लेक्स की बात की थी कि उसमें डाटा रिसीव हुआ है, रिसीव होने के बाद अगर डायरेक्शन चेंज करनी है टनल को फ्री किया जाएगा, डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी और फिर दूसरी साइड पे डाटा जो है वो सेंड और रिसीव होना शुरू हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा एक ही वक्त में दोनों साइडों पे कम्युनिकेशन हो रही है, तो यहाँ पे वो टनल को फ्री करना या डायरेक्शन को चेंज करने के जो टाइम रिक्वायर है वो हमारे इसमें फिर ये डिसएडवांटेज नहीं होता, ये हमारे पास एडवांटेज में ही आ जाता है कि टनल जो है दोनों साइडों पे। अब दोनों साइडों की जब बात करेंगे डेफिनेटली वो वन लेन वाली बात तो नहीं ना होगी, तो टू लेन होगी ना, क्योंकि एक साइड एक वे से ट्रैफिक आ रही है, एक वे से ट्रैफिक जा रही है। एक ही लेन में तो दोनों साइडों में ट्रैफिक नहीं आ सकती। तो ये जो है रोड साइड की बात, और वो स्टूडेंट जो हम जब से ये फर्स्ट ईयर माइंड में ये रखें कि जो भी टॉपिक्स हैं इसमें ऐसा जो है जो हमारी डेली लाइफ की जो वर्किंग है वहीं से सारे टॉपिक जो हैं उसको एनालिसिस करके वो उसकी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाती है और फिर देखा जाता है कि क्या इसको भी सिस्टम का पार्ट बनाया जा सकता है। क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम जो है उसकी मेन वर्किंग ही यही है कि जो इंसान जो काम कर सकता है, जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको प्रोवाइड कर सके। तो इसके वक्त के साथ साथ जो है ये डिफरेंट टॉपिक जो हैं कंप्यूटर सिस्टम में शामिल कर दिए जाते हैं। फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन प्रोवाइड्स ए फास्टर मोड ऑफ डाटा कम्युनिकेशन एज नो टाइम इज़ वेस्टेड। अब इसमें टाइम जो है वो डायरेक्शन को चेंज करने में रिक्वायर नहीं होता। इसकी एग्जांपल बड़ी एग्जांपल तो ज़ाहिर है ये टेलीफोन ही है। टेलीफोन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए अब
टू वे बोथ वे आप कम्युनिकेशन करते रहते हैं। वो अलग बात है कि अब आप ये कह लें कि एटिकेट्स मैनर्स की बात कर लें कि अगर देखें कि अगर ये तो ऑनलाइन लेक्चर हो रहा है जिसमें मेरी आवाज़ आ रही है आपकी तरफ से, हमारे पास कम्युनिकेशन जो रिप्लाई नहीं आ रहा, लेकिन आप दूसरे मेथड से जो है वो ये प्लेस कर सकते हैं आपको अगर प्रॉब्लम हो तो अब जो है अब फुल डुप्लेक्स जो है, फुल डुप्लेक्स में अगर टेलीफोन की बात करते हैं तो मैं जो बात एटिकेट्स मैनर्स की कर रहा था, बेशक ठीक है कि दोनों साइड पे डायरेक्शन फ़्लो कर रहा है, डाटा दोनों साइडों पे फ़्लो कर रहा है, लेकिन जो है नॉर्मली हम अल्लाह ताला ने हमें ये ज़बान और कान दोनों दिए हुए, दोनों की फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। लेकिन स्टूडेंट माइंड में फिर भी रख लेंगे ठीक है कि उसमें हमारी जो किसी और की आवाज़ जो है, अगर दो मुख्तलिफ लोगों की आवाज़ें सुन रहे हैं तो हर एक की फ्रिक्वेंसीज डिफरेंट हैं। तो अब अगर हम बोल भी रहे हैं और कानों से हम सुन भी रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जो है अगर बहुत ही कर रहे हैं कि बहुत ही हम एफिशिएंट हैं तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे बोलने पे तवज्जो है और या हमारे सुनने पे तवज्जो है। क्या आप ये तो नहीं ना कर सकते कि 100% आपके बोलने पे भी तवज्जो है और 100% आपके सुनने पे भी तवज्जो है? वो अलग बात है कि ठीक है कि हम जब बोल रहे हैं तो उस टाइम हमें आवाज़ें भी आ रही होती, ये नहीं होता कि हम बोल रहे हैं तो उस टाइम आवाज़ें नहीं आ रही, या जब हम सुन रहे हैं तो हम उस टाइम बोल नहीं सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी बेटर कम्युनिकेशन के लिए आप जो है वो जो वर्किंग जो है, कंसंट्रेशन जो है आप एक ही फंक्शन पे कर रहे होते हैं। अगर बोल रहे हैं तो बोलने पे तवज्जो है, और अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो नॉर्मली आप चुप कर जाते हैं, चुप करते हैं तो फिर आप सुनने पे तवज्जो कर रहे थे। जब आप सुनने पे अगर बोलना चाहते हैं तो ज़ाहिर है सुनने पे तवज्जो हटा के अब बोलने की तरफ तवज्जो देते हैं, और आप ज़ाहिर आइज़ भी उस टाइम यूज़ कर रहे होते हैं कि सामने वाला जो है उसके लिप्स जो है बांधे को बोल तो नहीं रहा, ऐसे महसूस तो नहीं हो रहा। अगर बोलेगा तो फिर डेफिनेटली दोनों मोड्स में आप जाने की कोशिश करते हैं, बोल भी रहे हैं तो साथ आप सुनने की कोशिश भी करते हैं कि शायद कुछ बोला है तो, लेकिन फिर भी अब ये मेथड जो है हमारी लाइफ में भी ऐसे ही है, लेकिन फिर भी कंसल्टेशन जो है वो कम्युनिकेशन के लिए एक फंक्शन पे ही करते हैं। तो ये टेलीफोन जो है, अब टेलीफोन में भी दोनों साइडों पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मली एक तरफ ही तवज्जो आपने की होती है। बोथ पर्सन कैन टॉक विद ईच अदर एट द सेम टाइम। ऑटोमोबाइल ट्रैफिक ऑन अ 2 लेन रोड, वो डेफिनेटली इसकी एग्जांपल है, क्योंकि अब लेन ही दो हैं, एक लेन जाने के लिए, एक लेन आने के लिए। तो ट्रैफिक जो है वो दोनों लेन पे फ़्लो कर सकती है एक ही वक्त में, जाने वाला वो जाने वाली लेन पे जा रहा, आने वाला आने वाली लेन पे, और उसमें जो है हमारे पास जो है टनल फ्री कराने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और डाटा जो ट्रैफिक जो है वो ये जो कोलाइड करना ये भी हमारा इसमें प्रॉब्लम नहीं होता। ये इसकी एग्जांपल है सेंडर और रिसीवर। अब इसमें एरोज जो है बोल्ड कर दिए गए हैं स्ट्रेट लाइंस के, इसमें डाटा जो है एक वक्त में सेंड भी किया जा सकता है, रिसीव भी किया जा सकता है, एक्नॉलेज भी इसमें आ जाता है कि डाटा प्रॉपर रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब जो है वो डाटा पैकेट भेजते भी जा रहे हैं, अगर प्रीवियस पैकेट अगर रिसीव नहीं हुआ तो उसके एरर को भी सॉल्व किया जा सकता है। ये अगर हमारे पास जो है ये प्रोसेसिंग सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम एफिशिएंट है, तो अब उसमें हम बात करते हैं मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, एक से ज़्यादा सर्वर्स हैं, जो हमने चैप्टर 2 में देखा था कि डिफरेंट सर्वर्स हैं, तो हर सर्वर अब फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। तो अगर एक एरर आ रहा है तो एक उसका एरर सॉल्व कर रहा है, दूसरा जो है वो डाटा फर्दर सेंड करता जा रहा है, तो ये इसमें पॉसिबल होता है। तो अब जो है फुल डुप्लेक्स जो है कम्युनिकेशन यही इस्तेमाल की जाती है। अब ये नेक्स्ट जो टॉपिक जो उसको हम देखते हैं कि कितना इसको हम कर सकते हैं, इस टॉपिक को फिर नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। वो अब है टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। तो स्टूडेंट जो मैंने लास्ट जो आपको टॉपिक बताया था वो बात की थी कि जब अब मोड क्या वर्ड आएगा, डाटा कम्युनिकेशन मोड या डाटा ट्रांसमिशन मोड, तो जो प्रीवियस आपने टॉपिक लेक्चर आपने अभी ये टॉपिक जो हमने पढ़ा है वो उसका आंसर होगा। लेकिन अगर इसमें मोड का वर्ड नहीं होगा तो ये इसको स्टूडेंट माइंड में रखें, ये बोर्ड में थोड़े से ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चंस में कि अगर इसमें मोड नहीं है तो आइदर डाटा ट्रांसमिशन और डाटा कम्युनिकेशन और उसकी टाइप्स की बात की जाएगी। तो वो ये टॉपिक होगा जो हम ये आज डिस्कस करना स्टार्ट करने लगें। तो ये मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट होगा। 2 टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन है, एक है पैरेलल और एक है सीरियल। अब पैरेलल और सीरियल माइंड में इस वर्ड से आपको कुछ अंडरस्टैंड तो कर चुके होंगे लेकिन इसको अब हम इंडिविजुअली देखते हैं। पैरेलल का मतलब क्या है? एक ही वक्त में साथ साथ। अब स्टूडेंट जो बात करते जा रहे हैं कम्युनिकेशन मीडिया की, अब एक जो मीडिया है ना, क्योंकि अभी हमने बात कर रहे थे सिंगल लेन, फिर हमने उसकी
वो पॉसिबल ही नहीं है, डायरेक्शन एक ही तरफ फ्लो कर रहा है। फिर हमने कहा कि जी उसी वो जो वे है उसके ज़रिए ट्रैफिक की डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, तो हमने ट्रैफिक को रोका, टनल को फ्री किया। तो या अगर हम बात करते हैं कि जी अगर 2 लेन्स हमने प्लेस कर दी, हम देखें ना लेन्स डिफरेंट हैं। अब लेन्स डिफरेंट है, एक लेन से ट्रैफिक आ रही है, एक लेन से ट्रैफिक जा रही है, तो जो भी हम मीडिया जो यूज़ करते हैं तो आइदर वायर और वायरलेस, इसके ज़रिए एक डाटा पैकेट ही फ़्लो करता है। अगर वो आपने डाटा की डायरेक्शन कोई चेंज है कि तो फिर आप कोई और जो है कम्युनिकेशन मीडिया अदर सेपरेट यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब है एक अगर वायर की बात करते हैं, एक वायर से जो है वो डाटा जो है पैकेट एक ही फ़्लो कर रहा होता है। और वो हमने बात भी क्या की है, कंप्यूटर का बेसिक सिस्टम क्या है, बाइनरी सिस्टम। तो एक जो वायर के ज़रिए जो है एक जो कम्बिनेशन ऑफ बिट्स जो हैं वो फ़्लो करेंगी, और कोई और वायर है तो फिर उससे कोई और कम्बिनेशन ऑफ बिट्स जो हैं वो ट्रैवल करेंगी। इसका मतलब है कि अगर डिजिटल कम्युनिकेशन में हमें ज़रूरत पड़ जाती है दी साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ रिलेटेड ग्रुप्स ऑफ बिट्स ऑफ डाटा ओवर 2 और मोर सेपरेट पाथ्स। तो अब अगर आप देखें ना कि एक ही वे है, एक ही रोड है, उसी से ट्रैफिक जानी है, तो जाहिर है अब ये आप मोटरवे की बात करते हैं, इसमें एक से ज़्यादा लेन्स जाने के लिए, एक से ज़्यादा लेन्स आने के लिए, तो हर लेन जो है एक डिफरेंट फ़्लो ऑफ ट्रैफिक को रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो अब लेन्स जो हैं, अगर 3 लेन्स हैं जाने के लिए, 3 लेन्स आने के लिए हैं, तो इसका मतलब है 3 डिफरेंट फ़्लोज़ जाने के लिए, 3 डिफरेंट फ़्लोज़ आने के लिए। इसी तरीके से जब पैरेलल की बात अगर करते हैं, तो अगर हमें एक वक्त में एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ बिट्स वो ट्रांसमिट करने की हमें रिक्वायरमेंट है, वो ज़रूरत है, तो आप एक से ज़्यादा वायर्स या फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो या वेज या पाथ जो है यूज़ करेंगे। कम्युनिकेशन चैनल्स, लाइंस और वायर इज़ कॉल्ड पैरेलल ट्रांसमिशन। अगर अब ये इस तरीके से हर लेन से मुख्तलिफ लेन्स में डाटा फ़्लो कर रहा होगा, मुख्तलिफ वायर्स होंगी, जिसमें कुछ वायर्स जो हैं डाटा लेके जाने के लिए, कुछ वायर्स डाटा लेके आने के लिए। तो ये बन जाएगा पैरेलल ट्रांसमिशन। ईच बिट ऑफ डाटा इज़ ट्रांसमिटेड ओवर ए सेपरेट कम्युनिकेशन वायर। हर ईच बिट ऑफ डाटा या कम्बिनेशन ऑफ बिट्स जो डाटा पैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक सेपरेट कम्युनिकेशन वायर के ज़रिए उसको भेजा जाएगा। इट इज़ फास्ट डाटा कम्युनिकेशन बिकॉज मल्टीपल बिट्स ट्रैवल एट द सेम टाइम, क्योंकि मल्टीपल बिट्स अलग अलग वे से एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा रही हैं। इट इज़ यूजुअली यूनी डायरेक्शन के डाटा जो है एक साइड पे ही नॉर्मली ट्रैवल कर रहा हो, डाटा जा ही रहा होता है या डाटा आ ही रहा होता है। अब इसकी हम जो बात कर रहे हैं, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सेवरल बिट्स आर ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम, या 8 बिट है, 16 है, 32, 64 बिट्स, लाइंस और वायर्स। अब अगर इसका मतलब है कि एक जो है, अगर हम बिट की बात कर रहे हैं, 1 0 1 एक वायर से भेजा जा रहा है, फिर एक, क्योंकि जो हम बाइट जो है वो भी तो बिट्स का ही कम्बिनेशन है, तो फ़्लो तो करती जा रही है बिट बाय बिट, लेकिन अगर उसका हमने एक सीक्वेंस बना लिया तो हम उसको बाइट कह देंगे। जहाँ तो एक 1 1 0 0 मिल के ही बाइट बन रहा है ना। अगर 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स कम्बिनेशन में जाके 1 बाइट बनेगा, तो इसलिए अगर 64 है तो 64 लाइंस यूज़ की जा रही हैं और हर लाइन से अलग अलग जो है वो बिट भेजी जा रही है। डाटा कम्युनिकेशन विद इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज़ पैरेलल ट्रांसमिशन। कंप्यूटर के अंदर जो कम्युनिकेशन, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे होते हैं, वो नॉर्मली पैरेलल ट्रांसमिशन उनके दरमियान हो रही होती है। डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी और प्रिंटर इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल। CPU और मेन मेमोरी के दरमियान कम्युनिकेशन जो है पैरेलल हो रही होती है। इसका मतलब है डिफरेंट हमारे पास वायर्स हैं, डिफरेंट वेज हैं, जिसके ज़रिए एक ही वक्त में मुख्तलिफ वायर, मुख्तलिफ वेज से डाटा भेजा जा रहा है। अब यह अगर प्रिंटर की बात, प्रिंटर तो अभी हमने देखा ही यही है कि प्रिंटर पे डाटा जो है सिर्फ भेजा ही जाता है, जो हमने सिंप्लेक्स मोड की बात की जा रही है, लेकिन उसमें
वायर्स डिफरेंट है। एक वक्त में 64 जो वायर जो हैं 64 बिट जो हैं वो प्रिंटर तक भेजा जा रहा है, ठीक है। तो हम ये वही बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास सिंपलेक्स मोड ही हो जाता है। और दूसरा ये पॉसिबल भी उधर है कि जब इनके दरमियान जो है दोनों कम्युनिकेशन जो हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं उनका डिस्टेंस जो है वो भी कम है, फिर ये पॉसिबल होगा। डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी और प्रिंटर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। कंप्यूटर सिस्टम डेट यूजेज 64 बिट वर्ड, ये हम चैप्टर 1 में और चैप्टर 3 में हम ये देख चुके हैं कि वर्ड जो असल में ब्लॉक का साइज होता है। ऑल दी 64 बिट्स ऑफ डाटा इज ट्रांसफर्ड एट द सेम टाइम ओवर दी 64 लाइन्स और वायर्स ऑफ द इंटरनल बस। तो 64 बिट का मतलब है 64 लाइन्स के ज़रिए डाटा जो है भेजा जा रहा है। Another example of parallel transmission from daily life is automobile traffic on a multi-lane highway। तो ये हम अभी जो बात की है कि मल्टी लेन हाईवे जो है उसमें पैरेलल जो है ट्रैफिक फ़्लो कर रही होती है, कुछ लेन्स जिसके ज़रिए ट्रैफिक जो है जा रही होती है, कुछ लेन्स के ज़रिए ट्रैफिक वापस आ रही होती है। तो ये पैरेलल ट्रांसमिशन की ये एग्जांपल बन जाती है। डिसएडवांटेज ये जो बात की है कि नॉर्मली ये जो है कि कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनली नॉर्मली ये सिस्टम वर्क कर रहा होता है। तो डिसएडवांटेज इसका यही है कि ये इस डाटा इज़ कैरिड एट ए शॉर्ट डिस्टेंस पे ही इसकी कम्युनिकेशन हो सकती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज में चला जाएगा। ये इसकी कोई डायग्राम्स ही है, इसमें देख लेंगे डिफरेंट वायर्स हैं, उसके दरमियान जो है ये कम्युनिकेशन की जा रही है कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी की तरफ। अब जो है सीरियल जो है, अब सीरियल में हमारे पास जो है ए टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इन विच 1 बिट इज ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम ओवर ए सिंगल कम्युनिकेशन चैनल लाइन और वायर। सीरियल का मतलब क्या है कि जी एक बिट जो है वही डाटा जो है उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ट्रांसमिट किया जा सकता है ओवर ए सिंगल कम्युनिकेशन लाइन। तो ये टॉपिक जो है ये अब सीरियल ट्रांसमिशन ये टॉपिक जो है यहीं से फिर हम जो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर में भी डाटा कम्युनिकेशन का एक मेन टॉपिक जो है वो हमने डिस्कस किया, वो मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि इस मोड एक वो डायरेक्शन बताता है कि डाटा जो है किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि डाटा की डायरेक्शन क्या है। सिंपलेक्स जिसमें डाटा सिर्फ एक साइड पे ही ट्रैवल करता है, या तो जा सकता है या आ सकता है। हाफ डुप्लेक्स में डाटा उस वे से जा भी सकता है, आ भी सकता है, लेकिन हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है और फिर टनल को फ्री करने के बाद उसी वे से डाटा वापस हम रिसीव कर सकते हैं। लेकिन फुल डुप्लेक्स जो है वो उस वे से डाटा जा भी सकता है, आ भी सकता है। तो ये हमारे पास मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स एग्जांपल टेलीफोन है कि जिसमें डाटा जा भी सकता है, हम सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन वो हमने लॉजिकली बात की थी कि नॉर्मली हम एक फंक्शनैलिटी पे ही अपना स्ट्रेस कर रहे होते हैं। हम बोल रहे हैं तो बोलने में तवज्जो है, अगर सुन रहे हैं तो सुनने पे है। लेकिन फिर भी इस सिस्टम के ज़रिए जो है ये पॉसिबल है कि हम सुन भी लें और बोल भी लें। तो कंप्यूटर में भी ये फुल डुप्लेक्स है जिसके लिए डाटा भेजा भी जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इनिशियल हमने स्टार्ट किया था, जो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। और उसमें हमने पैरेलल और सीरियल की बात की थी। पैरेलल हमने डिस्कस किया जिसमें मुख्तलिफ लेन्स हैं, जैसा मोटरवे जो है उसमें 3 लेन्स जाने के लिए, 3 लेन आने के लिए। तो डेफिनेटली ट्रैफिक जो है उसकी फ़्लो जो है इंक्रीज़ हो जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, सीरियल से अपना कम्युनिकेशन का जो टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट।